हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अपेबल एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो या जिनको आप बहुत पसंद करते हो, क्या उन्हीं के साथ में आपकी शादी होने वाली है, और अगर होने वाली है तो कब तक होगी, एंड अगर रीडिंग में ऐसा आता है कि चांसेस कम हैं तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं। आई मीन जो आउटकम निकल कर आ रहा है, क्या वो ऐसा आउटकम है जिसको हम थोड़ा सा प्रयास करके चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर किसके साथ में शादी होगी आपकी। तो ये सब कुछ आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ओके, क्योंकि ये पिक अ पेबल रीडिंग है, पेबल्स यहाँ पर हैं आपके सामने, रख देती हूँ। ये है आपका पहला पेबल जो कि है ग्रीन एवेंचरन। ये आपका दूसरा पेबल है जो कि है रेड जेड, और ये है आपका तीसरा पेबल जो कि है क्लियर क्वार्ट्ज। तो इनमें से एक पेबल आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। कुछ देर इन पर मेडिटेट करिए। तरीका ये होता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके सामने रखे जाते हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स में, उनको चूज करने का तरीका ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ी देर आप देखो ध्यान से, ठीक है। और जैसे ही आप उनको देखोगे ना, क्योंकि वो सारे ही जो आइटम्स रखे जाते हैं कहीं ना कहीं वो एनर्जाइज होते हैं, तो वो आपको अपनी तरफ पुल करेंगे। एक पुलिंग एनर्जी, एक इंटेंस एनर्जी आपको महसूस होगी। तो जो भी क्रिस्टल या जो भी ऑब्जेक्ट आपको लगे कि आपको अपनी तरफ खींच रहा है, वही आपने सिलेक्ट करना है, उसी की रीडिंग देखनी है। अब इसमें ये हो जाता है कि कुछ लोगों को जल्दी समझ आता है कि कौन सा पेबल चूज करना है या कौन सा ऑब्जेक्ट चूज करना है। एनर्जी जो है वो थोड़ा जल्दी उसको कैच कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ में टाइम ज्यादा लगता है। तो अगर आपके साथ में टाइम ज्यादा लगता है तो आप वीडियो पॉज कर लो, या फिर क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। आराम से जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखो, कुछ देर मेडिटेट करो और महसूस करने की कोशिश करो कि कौन सा क्रिस्टल या कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा पेबल या ब्रेसलेट आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपने सिलेक्ट करके आगे रीडिंग देखनी है। ये तरीका होता है, ठीक है। तो यहां पर भी और आगे से भी जब भी आप रीडिंग्स देखोगे तो इस तरीके से आप रीडिंग्स को पूरा देख सकते हो या सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपके सामने रखा होगा। आप समझ सकते हो कि किस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा, ठीक है ना। और भी कोई सवाल हो आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं इन चीज़ों को लेकर। मुझे लगा कि आज मुझे थोड़ा डिटेल में बताना चाहिए। इसके बाद भी अभी हालांकि मैंने बताया तो है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरे एंड से, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करो, पूछना, मैं बता दूंगी, ठीक है। अदरवाइज आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो। आपके नेम के इनिशियल्स हैं, उनके आधार पर आप अपना ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो, रीडिंग देख सकते हो। वैसे मुझसे पूछो तो मैं कहूंगी कि ये वाला जो ऑप्शन है इसको प्रायोरिटी दो। ऑलराइट, जनरल रीडिंग है गाइस। जनरल रीडिंग के जैसे आपने देखना है। जनरल रीडिंग से मेरा मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि ये रीडिंग्स आपसे 100% रेजोनेट हो जाते हैं। कई बार होता है कि 90 किया, 99 किया, 80 किया, 70 किया, 50 किया, 40, 30 ऐसे हो जाता है। तो जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उतना आपने लेना है, गाइडेंस को फॉलो करना है, बाकी का जाने देना है, वो किसी और के लिए होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। टाइमलेस रीडिंग का मतलब होता है आप इसको कभी भी देख सकते हो। मान लो अभी ये रीडिंग इस महीने में आपके लिए आई है, लेकिन अगर आप अगले महीने देखोगे या 6 महीने बाद भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल होगी। इसके लिए हम अलग से प्रेयर्स करते हैं, एंजल से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एनर्जीज ऐसी रखें कि कोई कभी भी देखे उसकी हेल्प हो जाए। तो ये उस आधार पर रीडिंग करी जाती है। तो ये टाइमलेस है। जेंडरलेस रीडिंग है, यानी कि फर्क नहीं पड़ता कि आप मेल हैं या फीमेल, आप जिस भी जेंडर में आते हैं, जिस भी कैटेगरी में आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ऑलराइट, एंड गाइज, अगर पर्सनल पेड रीडिंग्स के बारे में जानना है या पर्सनल फ्री रीडिंग्स के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन चेक करो। और हमारा जो ऐप है 709 क्रिस्टल कॉर्नर और दूसरा ऐप है 709 ट्रेजर ट्रोव, ये दोनों ही आप इंस्टॉल कर सकते हो। दोनों ही जगह पर आपको क्रिस्टल्स दिखेंगे, दोनों ही जगहों पर आपको जो पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स हैं वो दिखेंगी। इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहिए तो सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। ऑलराइट, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं आज क्या कुछ आता है आपके लिए। ऑल द बेस्ट।
हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रीन एवेंचरिन को, जो कि बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है, अगर हम बात हीलिंग की करें तो हार्ट चक्रा की हीलिंग या इमोशनल हीलिंग या स्पिरिचुअल हीलिंग, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम करता है जिनका लाइफ पाथ नंबर 7 है। उनके लिए ग्रीन कलर एक्चुअली बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छे से उनके लिए काम करता है। तो क्योंकि ये ग्रीन एवेंचरिन है तो ये करेगा ही। ग्रीन जेड भी आप ले सकते हो, लेकिन ग्रीन एवेंचरिन अगर लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऑल राइट, तो शुरू करेंगे हमारी रीडिंग। तो पहले मैं करूँगी आपकी एनर्जी चेक, और जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी चेक करूँगी, और देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है आपके कनेक्शन में, क्या संभावनाएं बनती हैं। पता चलेगा शादी होगी, कब तक होगी। ऑल राइट, ओके। तो यहाँ पर आता है डो टू वैल्यू। आपके लिए जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी देख लेते हैं क्या है। ओके, द थिंकिंग वुमेन। कनेक्शन की एनर्जी क्या है। ओके, इनडिसीजन। स्टक है कनेक्शन। आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आप काफी पॉजिटिव हो। हालांकि ये तो आपको लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जिनको कंप्लीट करना है अभी। दैट्स वाई ये कनेक्शन थोड़ा डिले कर रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा। मे बी कुछ रीडिंग्स आपने देखी हो या पर्सनल रीडिंग करवाई हो तो आपको बोला गया हो कि आप अपने सोल पर्पस को पूरा करें, अपने करियर के बारे में सोचें। जैसे ही आप सेटल होगे वैसे ही आपकी शादी हो जाएगी, ये चीज़ें आपको बताई गई हों, या सोल पर्पस आप पूरा करोगे और आपको बताया गया हो कि आपका जो सोल पर्पस है वो आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसा है। मतलब वहाँ पर आपको बोला गया कि आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है। आप फाइनेंशियली स्टेबल होगे वैसे ही आपकी शादी हो जाएगी, कुछ ऐसा आपको बोला गया। वहीं आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं तो उनको थोड़ा सा डाउट है इन चीज़ों को लेकर कि फ्यूचर बनेगा क्या, सच में फ्यूचर बनेगा, क्योंकि वो ओवर थिंक करते हैं, ऐसा है। और ऐसा भी हो सकता है गाइस कि ओवर थिंकिंग की जो एनर्जी आ रही है वो आपकी हो, और जो फाइनेंशियली स्टेबल होने की बात है वो आपके पार्टनर की हो। समटाइम्स ऐसा हो जाता है रीडिंग्स में, ठीक है ना। या फिर ऐसा है कि एनर्जी आगे पीछे काम करती है। कभी आप ओवर थिंक करते हो तो कभी वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, उनको पता रहता है कि उनको आगे क्या करना है, कैसे ये शादी होगी। कई बार ऐसा होता है कि वो ओवर थिंक करने लग जाते हैं और आप श्योर होते हो कि कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। बट जो भी है, कनेक्शन स्टक है। आप दोनों के सामने दो रास्ते हैं और आपको नहीं पता कि कौन सा रास्ता अभी पकड़ना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के साथ में इशू है कि पर्सनल लाइफ को पहले देखें कि प्रोफेशनल लाइफ को पहले देखें। प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं तो लगता है पर्सनल लाइफ, फिर वो लेट होता चला जा रहा है सब कुछ। पर्सनल लाइफ के बारे में सोचते हैं तो लगता है लो, प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो टाइम है वो निकलता चला जा रहा है। तो ये चीजें भी हो सकती है, और फैमिली भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए बीच में, कि आप दोनों तो राजी हो लेकिन फैमिली आगे नहीं बढ़ पा रही। फैमिली कुछ डिसाइड नहीं कर रही, कुछ बता नहीं रही, जवाब नहीं दे रही, तो उसकी वजह से डिले हो रहा है। और अगर आपने आपके पार्टनर को कभी बोला ही नहीं कि आप शादी करना चाहते हो, उनको पसंद करते हो, तो इसमें थोड़ा उलझन है कि बोले या ना बोलें, बोले या ना बोलें। बट रीडिंग आप देख रहे हो टू नो कि शादी होगी या फिर नहीं होगी। तो देखो, रीडिंग वो लोग ये देखें जिन लोगों का कनेक्शन है, आई मीन जो रिलेशनशिप में है, और
किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर आपने प्रपोज ही नहीं किया है आपके पार्टनर को, तो फिर आप कैसे ये रीडिंग देख सकते हो। हालांकि देखो, मैं रीडिंग वैसे तो कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी हाँ है आप या फिर ना है, लेकिन वही है कि ये फिर एनर्जी अनस्टेबल होगी, राइट। ऐसा है। तो आप लोगों के लिए मैं कहूंगी, अगर आपने बोला ही नहीं है तो आपको मैं कहूंगी कि पहले बोलो, बात करो, और उसके बाद वापस आना और फिर ये रीडिंग देखना, क्योंकि ये टाइमलेस है, आपसे रेजोनेट करेगी ही करेगी, आप चाहे कभी भी देखो, लेकिन बात करो पहले तो, है ना। एक हलचल तो होनी चाहिए, तब चीजें आगे बढ़ेंगी। सो कनेक्शन जो है वो स्टक है, कनेक्शन की एनर्जी ये है। अब हम देख लेते हैं कि क्या चांसेस हैं शादी के, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, बात करते हैं। थ्री ऑफ wands, King of Swords, Seven of Pentacles, the Hierophant, Justice, Hermit, Judgment। देखिए, शादी तो आपकी हो जाएगी। बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, बॉटम ऑफ द डेक है वर्ल्ड का कार्ड, मैं बोल रही हूँ बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है जो कि कंप्लीशन की बात करता है, फुलफिलमेंट की बात करता है, यूनिटी की बात करता है, हार्मनी की बात करता है। तो शादी तो देखिए इनसे हो जाएगी जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन उससे पहले ओके, क्या क्या चीजें करनी है वो बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको आपका सोल पर्पस पूरा करना है, जो कि यहाँ पर कुछ लोग तो कर रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए संदेश है कि भाई अपना जो धर्म है वो पूरा करें आप लोग। ये जो कनेक्शन है डिवाइनली गाइडेड है। इस आप लोगों को मिलाने का काम यूनिवर्स ने किया है, आप दोनों को साथ आगे ले जाने का काम यूनिवर्स करेगी। आप लोगों से एक पर्पस पूरा करवाएगी मदर यूनिवर्स, ठीक है। किसी पर्पस से ही आप लोग मिले हो, यूं ही नहीं मिले कि शादी किया, फैमिली बनाई और बस, नहीं, वो नहीं है। आप दोनों को मिलकर कुछ करना है, और इसके लिए मैं कहूंगी कि इस कनेक्शन को बहुत लवी डवी बना के नहीं रखें आप, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। जो पर्पस है उसके बारे में सोचें, क्योंकि अगर वो पर्पस के बारे में आपने नहीं सोचा, गंभीरता से इस कनेक्शन को नहीं लिया, तो इसमें सेपरेशन होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि सेपरेशन हो जाएगा हमेशा के लिए, परमानेंटली आप अलग हो जाओगे, नहीं, फिर मिल जाओगे कुछ महीनों बाद, लेकिन फिर सेपरेशन होगा, यानी कि ये चीजें रिपीट होती रहेंगी। दैट्स वाई यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है। ये कनेक्शन इसी तरीके के होते हैं, या तो सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो आपके मिलने का पर्पस है, तो अगर आपने उस पर्पस को नहीं समझा तो यूनिवर्स आपको अलग करेगी, क्योंकि जब आप अलग होंगे ना और अपनी हीलिंग करेंगे, उस वक्त आपको क्लैरिटी मिलेगी। सेपरेशन होता है, फिर आप रीडिंग्स करवाते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, पूछते हैं क्या हो गया, क्या दिक्कत थी, या बुक्स पढ़ते हैं या गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, तो उस वक्त आपको कई सारी चीजें पता चलती हैं। एंजल नंबर्स क्या हैं, टैरो कार्ड रीडिंग क्या है, इनर वर्क क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में जब पता चलता है, तब आप जो डॉट्स होते हैं ना उनको कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। अरे उस टाइम तो ऐसा मुझे दिखा था जब वो मिला या मिली, अरे उस टाइम तो ऐसा हुआ था जब हमारी मीटिंग हुई, ये सारी चीजें तब धीरे धीरे करके आपको क्लैरिटी मिलती है, और फिर यूनिवर्स वापस से आपको कनेक्ट करवाती है कि देखो मैंने आपको हिंट्स दे दिए, अभी आपको पता है कि मैंने क्यों मिलवाया, अब अपना काम करो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मिलने के बाद अपना सोल पर्पस पूरा करते हैं साथ में मिलके, कुछ लोग भूल जाते हैं, फिर से भूल जाते हैं, तो फिर से सेपरेशन होता है, और हो सकता है ये चीज आपके साथ हुई भी हो। तो रीजन यही है,
आपका कोई तो पर्पस है जिसको आपने पूरा करना है बैलेंस्ड रह के, और स्टेबल रहते हुए। दोनों की एनर्जीज का अलाइन होना बहुत जरूरी है। यहां पर हरमित है, यहां पर जजमेंट है, और दोनों ही हैवी एनर्जीज हैं, और दोनों ही एनर्जीज विजडम की बात करती हैं, अवेकनिंग की बात करती है, एनलाइटमेंट की बात करती है, इंट्यूशन, इनर कॉलिंग, रीबर्थ, ट्रुथ। तो कहीं ना कहीं आप दोनों का जुड़ना, आप दोनों का रिलेशनशिप में आना, या अगर नहीं आए हैं तो आने का सोच रहे हैं, तो वो भाव बनना, वो फीलिंग्स आना, वो कहीं ना कहीं सब कुछ यूनिवर्स करवा रही है अपना पर्पस पूरा करवाने के लिए। तो पहले तो जानो कि पर्पस क्या है आप दोनों के मिलने का। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप मिले थे उस वक्त क्या क्या चीजें हुई थी, क्या उस वक्त सीन था, क्या चल रहा था आपकी लाइफ में, कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही थी, या मिलने के बाद में कुछ चीजें आपको दिखाई देने लगी, या क्या चीजें रिपीट होती हैं, उन सारी चीजों पर ध्यान दो, अपनी डायरी में नोट डाउन करो। ओके, तो उससे आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्यों आप मिले हो, रीजन क्या है। फिर उस पर्पस को साथ लेकर आप इनके साथ आगे बढ़ो। मतलब इनको बताओ, अगर इनको रियलाइज नहीं हो रहा है तो इनको बताओ कि भाई ऐसा ऐसा करने के लिए हम मिले हैं, और फिर आप आगे बढ़ो। फिर जब आगे बढ़ोगे, हाँ बिल्कुल इनके साथ में आपकी शादी हो जाएगी, शादी टिकेगी भी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कई लोगों का हो सकता है सवाल के बोले कि अगर ऐसा है तो शादी करने के बाद अगर हम सोल पर्पस पूरा नहीं कर पाए तो क्या हम अलग हो जाएंगे? नहीं, अलग तो नहीं हो जाओगे, लेकिन हाँ वही है कि डिफरेंसेस रहेंगे थोड़े बहुत। सोल पर्पस पूरा करोगे तो खुश रहोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस बनाने की जरूरत है, वही आया था आपके लिए अभी भी, जस्टिस का कार्ड, एंड द मून, 10 ऑफ सोर्ड्स। एग्जैक्टली यही कह रही थी कि अगर मिलकर अपना सोल पर्पस पूरा नहीं करोगे तो इन एनर्जीज में जा सकते हो, जहां पर डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, इल्यूजन होगा, एंडिंग्स होंगी, न्यू बिगनिंग्स होंगी, फियर होगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको घेर लेंगी। अगर आपने मिलकर सोल पर्पस पूरा किया तो मैजिशियन की एनर्जी है, फिर कुछ आपके लिए इम्पॉसिबल है ही नहीं, स्ट्रेंथ की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। तो शादी आप इनके साथ चाहते हो, शादी आपकी हो जाएगी, कोई यहाँ पर संदेह नहीं है इस बात का। लेकिन जिस पर्पस से आपको मिलाया गया है वो पर्पस जानने की कोशिश करें। तो ये एक तो डिले जो हो रहा है वो होना बंद होगा, तुरंत आपकी शादी होगी। साथ ही साथ ये शादी बहुत अच्छी चलेगी भी, आप बहुत ज्यादा खुश भी रहोगे इनके साथ, और जीवन की जो भी सच्चाइयां हैं वो आपके सामने खुलकर आएंगी, ठीक है ना। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए यहाँ पर बाबा की तरफ से गाइडेंस। सैडनेस एंड ग्लैडनेस ओके आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स। फ्री विल, सरेंडर। यहाँ पर बाबा का कहना है कि ये शादी से पहले भी है और शादी के बाद के लिए भी है गाइडेंस। ये मैसेजेस ये हैं कि सुख और दुख तो देखो लगे रहेंगे, सिक्के के 2 पहलू हैं, उनको तो कोई खत्म कर नहीं सकता। अभी हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें ये सब भोगना पड़ेगा, लेकिन इसको हम फेस कर सकते हैं, या इस तकलीफ से हम थोड़ा छुटकारा पा सकते हैं। छुटकारा से मेरा मतलब ये नहीं है कि सुख और दुख चले जाएंगे, मतलब हम इस पर ध्यान देना बंद कर दें। तो कैसे ध्यान देना बंद करेंगे? जब हम अपने मन में जब हम इस परसेप्शन को अपनाएंगे कि हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, आगे भी जो होगा भगवान की इच्छा से होगा। भगवान को सोच समझ कर ही हमें सुख या दुख दे रहे हैं। जो भी टफ टाइम है भगवान ने सोच के दिया है, थोड़ा अच्छा टाइम आया भगवान ने सोच के दिया है। अगर ये वाली भावना अपने मन में रखेंगे और सरेंडर कर देंगे तो हम खुश रह पाएंगे, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए मैसेजेस हैं आई थिंक जिनको ये लगता है कि कभी लड़ाई झगड़े हो ही ना, हमारे बीच कुछ बिगड़े ही ना। तो यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। देखो लड़ाई झगड़े हर जगह होते हैं। अब वहां पर ये ऐसे नहीं सोचते कि हाँ झगड़े हो रहे तो मतलब सामने वाले को प्यार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, प्यार है, सब कुछ है, वो फिर भी फाइट वगैरह होती है।
तो लाइफ की जो भी इश्यूज हैं उनको ऐसे समझ लो कि भगवान आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आपको कुछ सिखाना, कुछ बताना। ओके, ये सबसे अच्छा तरीका है किसी भी कनेक्शन को आगे बढ़ाने का, चलाने का। ऑलराइट, तो शादी देखिए आपकी हो जाएगी, और कुछ आपको यहाँ पर एडवाइस दी गई है, तो एडवाइस को माने, फॉलो करें, और इसी तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे पॉजिटिव रहकर, चीजें आपको अच्छी दिखाई देंगी। ठीक है, मैनिफेस्ट अगर करें आप लोग तो 111 के साथ में करें, आपके लिए अच्छा रहेगा एंजल नंबर। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो अगर आपने चूज किया है रेड जेट को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, पहले तो आपकी एनर्जी चेक करूंगी, फिर आपके पार्टनर की, और इस कनेक्शन की जिसमें आप हो, इस जर्नी की, और फिर हम देखेंगे कि शादी होने के चांसेस हैं या नहीं है। अब पहले वाले पाइल में टाइम नहीं मैंने देखा, क्योंकि टाइम की गुंजाइश नहीं थी। सिचुएशन ही ऐसी थी। उनका था कि जब आप सोल पर्पस पूरा करोगे तब आपकी शादी होगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप कब करो, लेकिन यहाँ पर देखेंगे टाइम क्या निकल कर आता है। तो चलिए, सॉरी गाइस, एक कॉल था। जर्नी, ओके, तो यहाँ पर है एंजाइटी एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट। ऑलराइट, आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपने कनेक्शन को एक जर्नी के जैसे ले रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर जर्नी का कार्ड है। जर्नी के जैसे इस कनेक्शन को लेने का मतलब है कि इससे पहले भी आपके कनेक्शंस रहे हैं जो कि अच्छे से नहीं चल पाए, और कुछ ऐसा होता है कि आपका साइकिल चलता है फिर एंड होता है, साइकिल चलता है एंड होता है। उसी तरीके से इस कनेक्शन को भी एक साइकिल के जैसे आप ले रहे हो, क्योंकि एंडिंग्स बहुत हुई हैं। दैट्स वाई। तो इस कनेक्शन की क्या बात करूं, आई थिंक जो भी लोग आपको मिलते हैं, जैसे किसी से फ्रेंडशिप भी अगर आपकी होती है ना, तो आप उनके साथ में भी वही समझते हो कि एक साइकिल इनके साथ शुरू हुआ है, लेट्स सी कब तक चलता है। तो वैसे देखा जाए तो अच्छी बात है, मतलब स्पिरिचुअल लेवल पर देखा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें स्पिरिचुअलिटी में तो हमें ये सारी चीजें सिखाई जाती है कि लोग हमें मिलते हैं किसी पर्पज से, और उनके साथ एक जर्नी चलती है। अब कब तक हमारे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे वो भगवान डिसाइड करते हैं। इसीलिए हमें बोला जाता है डिटैच रहने के लिए भी, क्योंकि हमें तकलीफ ना हो। ये चीजें नॉर्मल है, जैसे दिन और रात होते हैं वैसे ही ये चीजें भी होती हैं, मिलना बिछड़ना। तो उस लिहाज से देखिए तो अच्छी बात है, आपको समझ आ रहा है कि हाँ जो कनेक्शंस मिलते हैं उनके साथ जर्नी होती है। दैट्स ओके। लेकिन अगर ये चीज आपके अंदर डर पैदा कर रही है तो फिर दिक्कत है। यानी कि आपको ये तो समझ आ गया कि ये चीजें होती हैं, साइकिल चलते हैं, लेकिन उनसे डिटैच होना है वो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया, या फिर आप डिटैच हो नहीं पा रहे। आपको ये सब कुछ पता है, जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि लोग मिलते हैं बिछड़ते हैं तो चलता है, ये आपको पता है, लेकिन इससे बाहर कैसे निकलना है वो चीज आपको समझ नहीं आती। वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस दे देता है। वहीं अगर आपके पार्टनर की मैं बात करूं तो वो खुश हैं, उनके हिसाब से हाँ कनेक्शन बहुत अच्छा है और मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, इसी लड़के या लड़की के साथ आगे बढ़ना है। उनका थॉट ऐसा है, ठीक है। उनको ये नहीं है कि साइकिल चलते हैं फिर एंड होते हैं, क्योंकि आई थिंक वो इतना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। आपने बहुत एंडिंग्स देखी हैं तो आप अभी आपके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ ऐसा नहीं है। सो यहाँ पर कनेक्शन की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, ये तो आप दोनों की एनर्जी हो गई, ठीक है, और ये कनेक्शन की एनर्जी है। तो अगर कनेक्शन की एनर्जी की बात करूं तो कहीं ना कहीं कनेक्शन की एनर्जी थोड़ी सी
कह सकती हूँ कि है थोड़ा स्ट्रेस में, क्योंकि इस एनर्जी को, कनेक्शन की एनर्जी को कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो पावर कर रही है। ये हो रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी काफी पॉजिटिव है, लेकिन वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। एनर्जी उनकी पॉजिटिव है बट वो पावरफुल नहीं है। आप पावरफुल हो, क्यों? क्योंकि या तो आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ गिफ्ट्स मिले हैं, या फिर आपने इनर वर्क जम के किया है। तो आपका ऑरा ऐसा बन गया है कि आप जो सोचोगे ना वो हो जाएगा। आपके पार्टनर के साथ वैसा नहीं है, ठीक है? आपके साथ ऐसा है कि आप जो भी सोचोगे वो चीजें घटित हो जाएंगी। दूसरा ये कि जो निगेटिविटी है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा जल्दी काम कर देती है, ज्यादा उसकी एनर्जी हैवी होती है। हम सभी जानते हैं कि हम कुछ गलत अगर सोचे तो तुरंत हो जाएगा। आपने देखा होगा, जैसे हम लड़कियों के साथ तो बहुत होता है कि कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, सोचते हैं अरे पिंपल ना आ जाए, पिंपल ना आ जाए, वरना तो कैसे हम जाएंगे फंक्शन में, कैसा लगेगा, तो पक्का पिंपल आ जाएगा, राइट? या हम सोच रहे हैं कि अरे अभी बाल इतने हेल्दी लग रहे हैं, ऐसे ही हमारे बाल रहें सुंदर से, प्यारे से, तो पता चला दूसरे दिन से ही हेयर फॉल शुरू हो गया। तो ये होता है। जो निगेटिव थॉट्स होते हैं ना वो थोड़ा क्विकली काम करते हैं, पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं। ये चीज है। तो अगर उस तरीके से देखें तो, क्योंकि आप थोड़े से निगेटिव हो जाते हो डर की वजह से, और दूसरा ये कि काफी अच्छे मैनिफेस्टर हो, इनर वर्क किया है तो उसकी वजह से, तो आप जो सोचते हो वो थोड़ा जल्दी काम करता है। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये है थोड़ा एक खिंचाव के साथ, इसने अपनी एक जगह बनाई हुई है। कनेक्शन है लेकिन स्ट्रेस है कनेक्शन में, ठीक है? तो ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। बाकी आपके पार्टनर की एनर्जी काफी पॉजिटिव है, और मैं आपसे कहूंगी कि भले ही आपकी लाइफ में रिपीटेशन हुआ है इन चीजों का, कि लोग आए हैं फिर उनके साथ में एंडिंग्स हुई हैं, बट उस चीज को इस तरीके से आगे लेकर मत आओ कि अभी जो कनेक्शन मिला है उसमें आप पहले से ही एंडिंग सोचने लग जाओ। नहीं है यहाँ पर एंडिंग, फिर भी आप सोच रहे हो कि एंडिंग है, राइट? और अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा है कि लोग मिलते हैं बिछड़ते हैं, तो फिर जो डिटैचमेंट का कॉन्सेप्ट है उसको भी समझो, तब चीजें आगे काम करेंगी, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? तो देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर। जिनके बारे में आप सोच रहे हो या जिनके साथ हो, उनके साथ में आपकी शादी होगी। और मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पर भी लगता है डेट नहीं आएगी। डेट उस वक्त नहीं आती जब चीजें हमारे कुछ करने से होने वाली होती है, बट एनीवेज चेक करेंगे। 8 of Cups, 4 of Cups, 7 of Pentacles, 6 of Pentacles. Knight of Cups, Fool, and Devil, the Devil. तो रिस्क में है आपकी शादी, ओके? और रिस्क में क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, पहले ही बता दिया, वही रीजन निकल कर आ रहा है। ये शादी निर्भर करती है आपकी सोच पर। आप जैसा सोचोगे वैसा ही हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर ये तो नहीं है, ये तो नहीं कहूंगी कि शादी नहीं होगी, मतलब ये वाला रिस्क है नहीं है कि शादी नहीं होगी। रिस्क ये है कि शादी होगी लेकिन कितना लेट होगी उसका कोई अंदाजा नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी है विद द डेविल। तो डेविल की एनर्जी ऐसी होती है कि काम तो आपका होगा लेकिन ऐसे होगा कि आप बहुत परेशान हो जाओगे। ये नो की एनर्जी नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि डेविल की एनर्जी आपको पकड़ती है। तो ऐसे आप किसी कनेक्शन में आए और डेविल की एनर्जी है तो कनेक्शन को आप छोड़ नहीं पाओगे, ऐसा होगा। आप परेशान हो जाओगे लेकिन छोड़ नहीं सकते। तो ये पकड़ने वाली एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि कनेक्शन खत्म हो जाएगा, शादी नहीं होगी। शादी होगी, शादी आप छोड़ ही नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका सेपरेशन हो जाए ना, सेपरेशन होगा भी तो भी आप वापस से मिलोगे, लेकिन ये डिले होगा। और डिले होने का रीजन क्या है वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब
रेसिप्रोकेशन, यानी कि जैसा आप यूनिवर्स को देते हो यूनिवर्स वही आपको वापस लौटाती है। तो अगर आप यूनिवर्स को ये मैसेजेस दे रहे हो कि पता नहीं कनेक्शन चलेगा या फिर नहीं, टूट तो नहीं जाएगा, डर है उस एनर्जी में, डर है उस मैनिफेस्टेशन में, डाउट है उस मैनिफेस्टेशन में, तो वही चीजें पलटकर यूनिवर्स आपको दे देगी, क्योंकि यूनिवर्स को थोड़ी पता है कि आपको ये नहीं चाहिए। आप जिस एनर्जी में हो यूनिवर्स को लगता है कि वही चीज आपको चाहिए, तो वही चीज आप अट्रैक्ट करते हो, वही आपको मिलता है। तो डाउट, डिले, इल्यूजन, ये सारी चीजें, फियर, ये सारी चीजें आप रखेंगे तो वही आपके कनेक्शन में आगे चलकर आपको मिलेगी। तो ये कनेक्शन आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे ये रिस्क में है, नो नहीं है यहाँ पर, लेकिन यस नहीं है। समझ रहे हो, ऐसा हो गया है, मे बी वाला सीन बन गया है। तो होगी, कब होगी पता नहीं। और वही मैं आपको बोल रही थी कि टाइम का मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भी दिखेगा कुछ, क्योंकि मैंने इंट्रो में बोला कि मैं सभी को टाइम बताऊंगी, लेकिन टाइम का यहाँ पर भी कोई देखने का मतलब नहीं बनता। यूनिवर्स ने कुछ बहुत ही सुंदर आपको दिया है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सोचोगे, ओवरथिंक करोगे या डर करोगे या नेगेटिव थॉट्स रखोगे, तो वही चीज है कि आपको जो मिल रहा है आप उसका लाभ नहीं उठा सकते पूरी तरीके से, या एंजॉय नहीं कर सकते, सेलिब्रेट नहीं कर सकते मोमेंट्स को। तो ये आपके हाथों में है, ठीक है ना। हाई प्रीस्टेस, द लवर्स, बहुत ही सेक्रेट कनेक्शन है और ऐसे कनेक्शंस बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेट मी टेल यू, ये भगवान ने आपको जोड़ा है एक दूसरे से, बहुत प्यार है आप दोनों के बीच। लेकिन वही है कि आप अपनी नकारात्मक विचारों से इस शादी को लेट करोगे। मैजिशियन की एनर्जी है, विल पावर, क्रिएशन एंड मैनिफेस्टेशन, सब कुछ आपकी मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ है। अगर आपने ठीक से मैनिफेस्ट किया, शादी आपकी जल्दी हो जाएगी। अगर आपने नेगेटिव थॉट्स रखे, तो जैसे जर्नी का कार्ड आया था ना, ऐसे आपकी जर्नी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, डिले होता रहेगा। या आपने बहुत ज्यादा वेट किया कि कब होगा ये काम, कब शादी होगी, कब हम साथ में रहेंगे, और उसकी वजह से अगर आप निगेटिव हो गए तब भी, यानी कि निगेटिविटी बीच में नहीं रखनी है। अपना काम करो और खुश रहो, ओके। और एक बात कहना चाहूंगी कि इस कनेक्शन को टॉक्सिक मत बनाना, क्योंकि वो एक एनर्जी मुझे मिल रही है और वो आपकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से नहीं है, ठीक है। टॉक्सिक मत बनाना इसको। टॉक्सिक कब होता है रिलेशनशिप, बताना मुझे कमेंट में। मैंने कम्युनिटी में जो क्विज डाले थे उनमें पूछा था कौन से कनेक्शंस होते हैं टॉक्सिक। नहीं पता है तो गूगल करो और जानो, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। सरेंडर करने के लिए आपको बोला गया है, यू आर द यूनिवर्स। अगेन मैजिशियन की एनर्जी आपके लिए आ गई है, बी द लाइट। कोई तो सोल पर्पस है, कुछ तो काम आप कर रहे हो, तो उस काम को करो पूरी मन से और मैनिफेस्ट करो इस कनेक्शन के लिए कि जल्दी से आपकी शादी हो जाए, और सरेंडर कर दो, ज्यादा सोचो मत। एंड ऑल इज वेल, ये बोलना है, खुद से बोलना है, और अगर आपका पार्टनर कभी परेशान हो तो उसको भी बोलना है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। और अगेन इस कनेक्शन को टॉक्सिक मत बनने देना, ठीक है। सो पॉजिटिव है, आपका जवाब यहाँ पर ना नहीं आया है, इसलिए मैं दूसरा जो हमने सवाल देखने की बात करी थी कि बाई चांस यहाँ पर ना आया तो देखेंगे कि किससे शादी होगी, तो वो नहीं बनता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ यस ही आया एक तरीके से, नो नहीं है लेकिन डिले है। टाइम की मैंने बात करी थी, लेकिन वही है कि यहाँ पर भी आपके प्रयास करने की बात है। सी यहाँ पर चैरियट आ गया, तो अगर आपने अभी सुधार कर लिया तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर फरवरी तक आपकी शादी हो जाए, या फिर हो सकता है नवंबर या दिसंबर तक ही हो जाए। और अगर आपने सुधार नहीं किया तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय।
हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है क्लियर कॉर्ड्स को तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं क्या उनसे आपकी शादी होगी या किसी और से होगी? लेट्स सी। तो यहाँ पर पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूंगी और इस कनेक्शन की एनर्जी चेक करूंगी, फिर आगे देखेंगे क्या कुछ है। एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी है और कनेक्शन की भी एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। हर संभव प्रयास आप लोग करने की कोशिश कर रहे हो सो दैट आपकी शादी हो जाए। तो जहां तक मैं देख पा रही हूं आप दोनों ही तैयार हो, कोई इशू नहीं है आप दोनों के बीच में। फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि शादी होगी या फिर नहीं होगी, तो क्या रीजन है देखने का, जरा पता लगाते हैं। यहाँ पर आप ग्रेटिट्यूड जर्नल कर रहे हो, है ना, प्रैक्टिस कर रहे हो, वेरी गुड, करिए आप। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं उनके साथ में जो इश्यूज हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कमियां हैं उनमें मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी कोशिश कर रहे हो कि आप एडजस्ट कर सको। सो काफी प्रयास चल रहे हैं आप दोनों के साथ रहने के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, Five of Pentacles, ओके। तो आप क्यों देख रहे हो ये रीडिंग? मुझे नहीं आ रहा समझ। आई थिंक आपको, आपका सवाल, आपकी चिंता ये है कि आप जिम्मेदारी उठा पाओगे या फिर नहीं, क्योंकि फाइनेंशियली अगर देखें तो आई थिंक आप स्टेबल नहीं हो या फिर आपके पार्टनर स्टेबल नहीं है और उसी को लेकर थोड़ी चिंता है। ओके, तो ऑलराइट, ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर स्टेबल नहीं है अभी फाइनेंशियली और आप उनको बोलते हो कुछ ना कुछ करने के लिए, वो नहीं सुन रहे, समझ रहे या कर नहीं पा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हुए तो क्या आप शादी कर पाओगे उनसे, मतलब आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा या फिर नहीं। ये है, कुछ ऐसा है सिचुएशन यहाँ पर। आप दोनों अभी हाल फिलहाल में तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मन में ये बात खटक रही है कि अभी आप फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं कर रहे। तो आपकी स्थिति को देखकर क्या ये शादी हो पाएगी ऐसा, या आपके पार्टनर जो हैं वो फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर रहे हैं तो उनको देखकर आप सोच रहे हो कि क्या आप उनसे शादी कर पाओगे। है कुछ फाइनेंसेस को लेकर, जो भी है। यस, चाहे वो आपके फाइनेंसेस को लेकर हो, चाहे आपके पार्टनर के फाइनेंसेस को लेकर हो, है वो फाइनेंसेस को लेकर। किसी का स्टेबल होना यहाँ पर जरूरी है और वही एक डर है आपके अंदर कि अगर आप या आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाए तो क्या ये शादी हो पाएगी, ये है आपका सवाल। तो देखते हैं क्या है। और सारे प्रयास आप लोग कर रहे हो अपने व्यवहार को बदलने की, एक दूसरे के साथ रहने के लिए जो भी चेंजेस जरूरी हैं उनको लाने की, लेकिन यहाँ पर कोई तो वीक पड़ रहा है और उसी को लेकर चिंता है, ऐसा कुछ है। और तो कोई रीजन बनता नहीं है रीडिंग देखने का आपका। सॉरी गाइस, कॉल आ गया। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, शादी तो हो जाएगी आप लोगों की। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर,
शादी तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो भी फीमेल है, अगर आप फीमेल हैं तो आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ये शादी होगी। अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं से काम चलेगा। यानी कि फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी प्रेयर्स काम करेंगी। और अगर उनको आप देखना चाहते हो फाइनेंशियली स्टेबल, तो यहाँ पर अगर आप फीमेल हो तो आपकी प्रेयर्स काम करेंगी। तो वही है कि देखो, शादी हो जाएगी। और ये जो छोटी मोटी चीजें हैं, इनको लेकर इतने आप परेशान मत हो। यहाँ पर सिर्फ फाइनेंसेस को लेकर एक बड़ी दुविधा है आपके मन में, शादी को लेकर, तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। शादी इस आधार पर नहीं करते कि कोई फाइनेंशियली कितना स्टेबल है। एक पैसे का ये है कि कभी किसी का टाइम बहुत अच्छा होता है, कभी नहीं होता है, राइट। लक्ष्मी हम सभी कहते हैं, लक्ष्मी माँ का तो ये रहता है आई गई कुछ भी। मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कर रहे हैं जो फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहा है, कल को क्या पता क्या हो टाइम, और फिर परसों क्या पता क्या हो, राइट। कल को थोड़ा टाइम बुरा है, फिर बहुत अच्छा हो गया, फिर थोड़ा बुरा है, फिर बहुत अच्छा हो गया, राइट। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसके आधार पर फैसला करना थोड़ा सा मुझे कार्ड्स देखकर अजीब लग रहा है। शादी आप करना चाहते हो, प्यार बहुत है, लेकिन रुपए पैसे के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो। अगर आपका पार्टनर आपको पसंद करता है या आप आपके पार्टनर को पसंद करते हो, दिल से चाहते हो, तो फिर जो है वो है, उसके साथ में ही आगे बढ़ो, है ना। क्योंकि ये जो चीज़ें ये परमानेंट नहीं है, अभी है कल नहीं है, फिर परसों हो जाएगा, ऐसा है, राइट। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी आप देख रहे हो कि शादी होगी या फिर नहीं होगी। मतलब अगर मैं ये कह देती कि शादी नहीं होगी तो तब भी आप परेशान हो जाते, और मैं कह रही हूँ कि शादी होगी तब भी आई थिंक आप वही सोच रहे हो कि कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। क्योंकि वो एक उलझन सी मुझे समझ आ रही है, एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। ये शुरू में जब मैं कार्ड्स देख रही थी तब मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, काइंड ऑफ कंफ्यूजन कि ये क्या है। तो फिर मुझे समझ आया कि एनर्जी ही ऐसी है। यहाँ पर ना आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, बाय द वे, रीडिंग की नहीं, सच बता रही हूँ। हाँ, आप काउंसलिंग अपना करवाओ, आप दोनों का करवाओ, क्योंकि ये चिंता भारी पड़ रही है। आप दोनों का कनेक्शन बड़ा ही सुंदर है, जितना कि मैं समझ पा रही हूँ। क्योंकि आप दोनों इतने समझौते कर रहे हो, इतना सब कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हो एक दूसरे के लिए, और ये एक पॉइंट इतना हावी कैसे हो रहा है आप पर, समझ नहीं आ रहा मुझे। कॉर्नकॉपिया, ये लो, फाइनेंशियली भी आप लोग स्टेबल हो जाओगे। हो सकता है आपका ये भी सवाल हो, आप हो बहुत चिंता में, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियली बहुत अच्छा करोगे, एंजल ऑफ बैलेंस बन जाएगा, सो डोंट वरी, ओके। शादी हो जाएगी, फाइनेंशियली भी आप दोनों बहुत अच्छा करोगे, कोई चिंता की बात नहीं है। कंग्रेचुलेशंस। ये लो, मैजिशियन की भी एनर्जी यहाँ पर आ गई आपके लिए। भगवान खुद चाहते हैं कि आपकी शादी हो, इतना ज़्यादा मत सोचो रुपए पैसे को लेकर। सी, एम्परर की भी एनर्जी है, लॉर्ड शिवा है यहाँ पर। खुश रहो, ओके। इतना फ्यूचर का मत सोचो कि अपना प्रेजेंट ही बर्बाद कर लो। और फ्यूचर के लिए भी कॉर्नकॉपिया आया है, तो फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाओगे, आपका पार्टनर भी स्टेबल हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी, ठीक है। मेडिटेशन करो, वही है, ओवर थिंक कर रहे हो, और सरेंडर करो, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है। ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपने खुद चुना, और अभी आप इतने परेशान हो रहे हो। यहाँ पर कह रहे हैं बाबा आपको कि जो आपने चुना है उसका सम्मान करो, उसके साथ आगे बढ़ो, सरेंडर करते हुए, है ना। ये चीज समझने की है। और मैं प्रार्थना करूंगी कि आप दोनों ही फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ और ढेर सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट करो, आपको कभी किसी भी चीज की कमी ना हो जीवन में, ठीक है। ऑल राइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। और हाँ, मैं आपको टाइम बता देती हूँ कब तक शादी होगी। ये विद इन 2 मंथ्स हो सकती है, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक हो जाएगी आपकी शादी। यस, ऑल राइट। तो पसंद आई है रीडिंग, ज़रूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, लव यू, बाय बाय।